तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग अभी तक हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ चुके हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले कुछ लेक्चरों में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के पहले डब्ल्यू क्या होता है, इंटरनेट की दुनिया क्या होती है, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर से लेके सारा कुछ हम लोग टर्म्स वगैरह देखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क को अलग अलग एरिया वाइज क्लासिफाई करते हैं। तो एरिया वाइज अगर अपन क्लासिफाई देखें तो देखिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग एरिया से इतने हिस्से में बांट सकते हैं, और इससे भी ज्यादा हिस्से होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये तीन चार हिस्सों के बारे में बताऊंगा। लैन, मैन, वैन और पैन। ठीक है, ये चारों आप कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन फिर से सुन लेते हैं। जो नहीं सुन पाए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो जनरली अगर आप देखें तो सबसे पहला अपन देखते हैं पैन को। ठीक है, पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नेटवर्क है जो पर्सनल एरिया के लिए बना हुआ है। ठीक है, अपना खुद का जो अपन पर्सनल एरिया रखते हैं उसके लिए। मतलब देखिए, अगर आप अपने घर पे हैं और अपने आप कंप्यूटर को क्या किए हैं, प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, आप अपने उसी से लैपटॉप को साथ में मान लीजिए कनेक्टेड है, या पीसी कनेक्टेड है, इसके इससे आप हॉटस्पॉट से या किसी के हॉटस्पॉट से आप इसमें नेट चला रहे हैं, या फिर इससे आप दूसरे में कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, आपके पर्सनल इक्विपमेंट आपस में एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, आपस में एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। एरिया वाइज देखें तो सबसे छोटा जो होता है, मतलब अपने आसपास का एरिया, उसी को अपन बोलते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्किंग ये है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क में, जिसको बोलते हैं लैन। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्किंग। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो हम कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करने से पहले की चीजें, हम बेसिक चीजें पढ़े हैं कुछ लेक्चर पहले, पिछले लेक्चर में। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो हम किस किस एरिया में बना सकते हैं। तो अगर हम लोग एकदम सबसे छोटा अपने आसपास की चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम एकदम छोटा वाला नेटवर्क बना रहे हैं, पैन पे पर्सनल। इससे हम थोड़ा बड़े जाते हैं, बड़े लेवल पे, और ये हम देखते हैं कि लोकल एरिया, मतलब कि एक बिल्डिंग। ठीक है, मान के चलिए कि लोकल एरिया नेटवर्किंग एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटर कनेक्ट करता है एक कंप्यूटर्स को विद इन अ लिमिटेड एरिया। ठीक है, आप इसका नाम भी समझ सकते हैं, लोकल एरिया, मतलब एक लिमिटेड एरिया में अगर हम लोग नेटवर्क स्टैब्लिश करें तो उसको लोकल एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक स्कूल को ले लीजिए, या फिर आप कोई कॉलेज को ले लीजिए। कॉलेज जैसे जीसी बिलासपुर में हम लोग अपना आपस में एक सर्वर है और उसके साथ सब कनेक्टेड है। तो ये क्या टाइप का नेटवर्क हो गया? लैन नेटवर्क हो गया। तो आपको पहले पहचानना आना चाहिए कि कहाँ कौन सा टाइप का नेटवर्क बनता है। तो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, कहीं पे भी रेसिडेंस हो गया, कहीं पे भी आप जो नेटवर्क बिछाते हैं वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्किंग। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें आपको मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर लोकल एरिया नेटवर्किंग करना है तो अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। या तो आप एक काम करिए, एक कंप्यूटर लीजिए, दूसरा कंप्यूटर लीजिए, और दोनों को आप वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहे हैं और यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, तो इन लोग के पास में कोई वायर नहीं है और ये बिल्कुल आपस में कनेक्टेड है। तो इस टाइप को बोलते हैं वाईफाई। अपन नॉर्मली वाईफाई में अपन कनेक्ट करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इन लोगों को आपस में कनेक्ट करने का? आपस में कनेक्ट करने का तरीका ये है कि अपन एक काम करते हैं, ये कंप्यूटर लेते हैं, दूसरा कंप्यूटर लेते हैं, और इन लोगों को आपस में केबल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जो केबल इन लोगों को आपस में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा उसको ईथरनेट कहते हैं। ठीक है, तो ईथरनेट केबल आता है, जो जिसको आम भाषा में लैन केबल भी कहते हैं, क्योंकि ये लैन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लोकल एरिया नेटवर्किंग के लिए हो रहा है, इसलिए इस केबल को लोकल एरिया नेटवर्किंग केबल या ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। तो ईथरनेट केबल क्या है, अगर बोला जाए तो आप बोलेंगे कि सर, लोकल एरिया नेटवर्किंग में जब एक कंप्यूटर को जो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है जो केबल, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ईथरनेट केबल। तो
आप अगर लैन को देखेंगे तो लैन में आपको दो मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी जो लैन में यूज होता है वो यही है, ईथरनेट और वाईफाई। तो ईथरनेट और वाईफाई आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप ये बोलेंगे कि चलिए सर, अगर आप यहाँ पे इन लोगों को केबल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है, आपस में केबल में कनेक्ट कर दिए, तो इस केबल को मैं बोल दिया इथरनेट केबल या लैन केबल, लेकिन ये किस चीज का बना होता है? तो फिर मैं बोलूंगा कि ये तो बहुत सारी चीजों का बनता है, ये ऑप्टिकल फाइबर से भी बनता है। ऑप्टिकल फाइबर आप सुने होंगे नाम, जिसमें लाइट के फॉर्म में अपना डेटा इधर से उधर जाता है। अब आपको ये दिमाग में आएगा कि लाइट के फॉर्म में कैसे डेटा जाता है, तो फिर मैं बोलूंगा कि एक काम करते हैं, आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि देखिए, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएफसी बोलते हैं। यहाँ पे एक लेजर है, शायद मैं आप लोगों को शायद पहले बता चुका हूँ। ये लेजर है, ये लेजर क्या करता है? लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बेसिकली क्या करता है? ये लाइट एमिट करने का काम करता है। यहाँ पे हम एलईडी क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एलईडी में हर जगह लाइट आता है और हमारा मैक्सिमम लाइट यूटिलाइज नहीं हो पाता। लेजर में एक पिन पॉइंटेड लाइट आता है जो अंदर घुसता है। अब ये लेजर लाइट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है? तो मैं बोलूंगा कि मैं अगर यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से मैं बोला मतलब मेरा डेटा गया, ठीक है, मैं कुछ बोला, मेरा इंफॉर्मेशन है वो, तो वो डेटा के फॉर्म में जाता है। अब ये जो बोलता हूँ वो बेसिकली हम अगर कुछ भी चीज बोलते हैं तो एकॉस्टिक प्रेशर में बोलते हैं। अगर आप बात करोगे तो आपका ये जो सिग्नल आता है जो आप बोलते हो, जैसे हम लोग हर अल्फाबेट का एक वेव होता है, अपन ए बोलते हैं तो कुछ आता है, ये क्या है बेसिकली? ये तो एक वेव फॉर्म है ना। वेव फॉर्म मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी एकॉस्टिक प्रेशर। एकॉस्टिक मतलब साउंड से रिलेटेड प्रेशर, तो ये उसका वेव फॉर्म बनता है बेसिकली। तो हम यहाँ पे जब ट्रांसमिट करते हैं तो बेसिकली ये एक एनालॉग फॉर्म में सिग्नल जाता है। एनालॉग सिग्नल जब इधर इधर गया तो यहाँ पे आपका एक प्रोसेसर होता है जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, जिसको एडीसी कहते हैं। एडीसी क्या किया, एक आप डब्बा मान के चलो, ये डब्बा क्या करेगा? एनालॉग डेटा आएगा, एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर यहाँ पे अगर आपका ये एनालॉग डेटा है, तो ये डेटा आपका डिजिटल डेटा कहलाता है, जो सिर्फ 1010 के फॉर्म पे रहता है। तो इससे क्या फायदा होगा कि जैसे ही 1 मिलेगा, आपका ये जो लेजर है ये चालू हो जाएगा और लाइट एमिट करेगा, जैसे ही 0 होगा तो बंद हो जाएगा। तो ऐसे आपका लाइट पल्स इसमें जाता है और फिर टकरा टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से टकरा करके आगे बढ़ता है। तो ये मैं क्यों बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में अपन ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछा सकते हैं, ठीक है। और जनरली एक और केबल यूज होता है जिसको बोलते हैं ट्विस्टेड वायर केबल, ठीक है। ट्विस्टेड वायर केबल बेसिकली वायर केबल रहता है, इसमें आपस में इन लोग सब ट्विस्टेड फॉर्म पे रहते हैं, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड वायर केबल भी आता है। तो एक वायर है जो जनरली यूज होता है, उसका नाम है 10 बेस टी, ठीक है। 10 बेस टी वायर का नाम है, इथरनेट केबल का नाम है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ये किस स्पीड में काम कर रहा है, मतलब उस अगर केबल को ले तो किस स्पीड में डेटा जा सकता है। तो 10 Mbps स्पीड में जा सकता है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखते हैं। और टी इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये ट्विस्टेड वायर है, इसलिए ट्विस्टेड मतलब समझते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो वायर को अंदर से ऐसे मोड़ मोड़ देते हैं, तो उससे एक केबल बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड वायर। ये अच्छा रहता है सिक्योरिटी डेटा ट्रांसमिट के लिए, इसलिए हम लोग जनरली जो ईथरनेट केबल अपन यूज करते हैं, अब मैं बोलूंगा ईथरनेट तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लैन के अंदर में जब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको ईथरनेट केबल बोलते हैं। वो किसका बना होता है? या तो आप ऑप्टिकल फाइबर ले लीजिए या तो ट्विस्टेड वायर केबल ले लीजिए। सबसे बेस्ट जो होता है वो ओएफसी होता है, और या तो 10 बेस टी जनरली यूज होता है। तो ये है ईथरनेट केबल, ठीक है। अब पूरे आपके लैन में जो ये आपका एक लैन का स्ट्रक्चर है, ये लैन के स्ट्रक्चर में होता क्या है बेसिकली? जनरली यही होता है कि देखिए, इसमें केबल्स लगे होंगे क्योंकि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ केबल्स कनेक्टेड रहते हैं, और बीच बीच में एक स्विच लगा दिया जाता है। स्विच क्या काम करता है ये मैं आप लोगों को आगे का जो टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्विच क्या काम करता है। लेकिन अभी आप ये मान के चलिएगा कि जो सिंपल एक लैन का स्ट्रक्चर अगर अपन ले, तो एक लैन के स्ट्रक्चर में हम लोगों को कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए केबल का इस्तेमाल किया जाता है और स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुछ
राउटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। राउटर क्या होता है वो सब, मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब मैं आपको अगले टॉपिक में बता दूंगा नेटवर्किंग डिवाइसेस में कि ये सब का क्या काम होता है। बस अभी आप सिर्फ नाम सुने रहो कि ये सब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड लैन में अच्छा होता है। अगर हम लोग अच्छे अच्छे केबल का इस्तेमाल करें तो और होता है, मतलब ये 100 Mbps तक भी जाता है इसमें, ठीक है। 100 Mbps स्पीड तक भी जाता है। और ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि बहुत कम लिमिटेड एरिया में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब अगर अपन अपने कैंपस को बात कर रहे हैं तो अपने कैंपस में एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्पीड अच्छा आ जाता है, 100 Mbps तक मैक्सिमम स्पीड जा सकती है। और इसमें जो चांसेस ऑफ एरर है, मतलब एरर आप समझ रहे होंगे, जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो वन का जीरो मत हो जाए, ये एरर होता है। तो एरर यहाँ पे बहुत कम होता है क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में है। जैसे आप एक समूह मान लीजिए, आप चार पांच दोस्तों का समूह है, आप लोग आपस में बात किए तो हो सकता है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, जो ये बोलना चाह रहे हैं वो इस तक पहुंच जाए क्योंकि छोटा समूह है। लेकिन अगर जैसे जैसे आपका समूह बड़ा हो गया, मान लीजिए एक शहर, आप 100 लोगों का एक समूह बन गया, तो हो सकता है आपने किसी को कोई इंफॉर्मेशन दी लेकिन ये पलट के दूसरा इंफॉर्मेशन बता दिया, फिर वो आपका मैसेज दूसरा दूसरा होते होते फाइनली कुछ और ही मैसेज चला गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली चांसेस ऑफ एरर इसमें हमारे कम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि चलिए लैन के बारे में अगर आपको कभी एग्जाम में कभी डायग्राम बनाना हुआ तो आप सिंपल में बना दीजिएगा। एक आप इथरनेट केबल लीजिएगा, ठीक है। ये इथरनेट केबल है। आप समझ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इथरनेट केबल क्या है। ये कोई भी केबल हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड, लेकिन लैन के लिए यूज हो रहा है इसलिए इसका नाम इथरनेट केबल है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर को आप यहाँ पे ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिएगा। आप पीसी रख दीजिएगा, आप इसको एक को सर्वर बना दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सर्वर के साथ इन लोग कनेक्टेड है। और कोई भी आप मान लीजिए लैपटॉप कनेक्ट कर दीजिए, कुछ भी आप बना। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो लैन का है। मेन इसमें क्या है, इथरनेट केबल आना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे, मतलब वायरलेस बनाएंगे, तो आप राउटर भी डाल दीजिए, स्विच डाल दीजिए। तो ये सिंपल सा एक डायग्राम है लैन का, लोकल एरिया नेटवर्किंग, इतना आसान, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि है आपका मैन। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, इसका क्या काम है बेसिकली, देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग क्या होता है। मेट्रोपॉलिटन, आप सिटी जानते हैं ना, हमारे दिल्ली मुंबई बड़े बड़े सिटीज को मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं। मेट्रो सिटीज बोलते हैं जिनको, मतलब जो बड़े सिटीज होते हैं उनको बोलते हैं। तो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग भी यही है कि जब अपन बड़े नेटवर्क में बात करते हैं, मतलब कि एक पूरे शहर की अगर अपन बात करें, एक सिटी की बात करें, तो देखिए सिटी में बहुत सारे छोटे छोटे लैंड हो सकते हैं। मतलब अगर अपन बिलासपुर की बात करें तो ये एक जीसी बिलासपुर का अपना लैंड का स्ट्रक्चर होगा, ये जीजीयू का होगा, हो सकता है ये हमारे नगर निगम के ऑफिस का होगा, ये हो सकता है कलेक्ट्रेट ऑफिस का होगा, ये किसी और का हो सकता है। इन लोग सब अपने बिल्डिंग में अपना लैंड बना के रखे हैं। लेकिन जब इनको शहर में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो जब अपन अलग अलग लैंड को एक सिटी, अक्रॉस सिटी में अपन कनेक्ट करते हैं, उस टाइप के नेटवर्क को, उतने बड़े नेटवर्क को मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग मेन उस पर आते हैं, वो है वाइड एरिया नेटवर्किंग, दैट इज कॉल्ड वैन, ठीक है। वाइड एरिया, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एरिया में कितना बड़ा है, ये वाइड एरिया में फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिटी, कईयों सिटी को आपस में कनेक्ट करना। मतलब आप अगर देखें तो पर्सनल एरिया नेटवर्किंग एक छोटा सा अपने घर के अंदर का चीजों को कनेक्ट करना, फिर अपने एक बिल्डिंग के अंदर का कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड लैन, फिर आप एक शहर के अंदर कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड मैन, और उसके बाद कईयों मैन को आपस में कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड वैन, ठीक है। तो कईयों सिटी को आपस में कनेक्ट करना, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी चीजों को आपको कनेक्ट करना, किसी कैंपस को कनेक्ट करना, मतलब लैन, मैन, सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है वैन। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बड़े बड़े देशों को जब एक दूसरे से आप कनेक्ट करते हो, फिर देश के अंदर में अलग अलग सिटी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं मैन के थ्रू, और फिर शहर के अंदर में अपन कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है आपका वैन का, वाइड एरिया नेटवर्किंग का, ठीक है। तो अगर हम लोग सीधे सीधे बोले तो ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वैन, जो
एक्सटेंड होता है लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट लार्ज जोग्राफिकल एरिया ही है, ठीक है। ओके, सो अब मुद्दे की बात यह आती है कि क्या हम जब एक मान लीजिए अमेरिका है और यहाँ पे इंडिया है, तो इन लोगों को हम लोग सर्किट मतलब कनेक्शन बिठाएं कैसे इन दोनों के बीच में। तो देखिए इन दोनों के बीच में लीज्ड कनेक्शन होता है। इन लोगों के बीच में आप लोग देखते होंगे समुद्र समुद्र में से कनेक्शन आता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ वाइड एरिया नेटवर्किंग का। आप यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्किंग। इसका आप कॉन्सेप्ट देखिए, ये अगर आप इसको पूरे वर्ल्ड को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड रहता है वाइड एरिया नेटवर्किंग में। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारी वायर्स दिख रही होंगी। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो हम लोग इंडिया की तरफ आते हैं। चलिए, ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सारी केबल्स हैं। ये इनको बोलते हैं सबमरीन केबल। सबमरीन केबल का मतलब ये है कि जो ओशन के अंदर बिछाया जाता है, उन केबल को सबमरीन केबल बोलते हैं। तो क्या है बेसिकली कि जब आपका ये कंट्री है, कंट्री एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो वो ये लीज्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड रहता है। मतलब ये जो केबल्स हैं ये सब ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं बेसिकली। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आप देख पा रहे होंगे हर देश एक दूसरे देश से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि क्या होता है कि ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के बीच में बड़े बड़े महासागर हैं। अब महासागर में हम कनेक्शन कैसे बिठाएं, इसीलिए ये वायर्स को बिछाया जाता है अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, और इसको यूज किया जाता है। इसका मैं आपको एक छोटा सा और आपको दिखाता हूँ। ये तो आपको टोटल मैप दिखाया मैं, आपको सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में दिखाता हूँ, OFC। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम कैसे बिछाए देते हैं। आपको अगर ध्यान में आ रहा, देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अगर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए सबमरीन पानी के अंदर ऐसे केबल्स डाले जाते हैं और ये केबल्स रहते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अंदर देख पा रहे होंगे तो ये सबमरीन छोटे छोटे केबल्स होते हैं जिसके अंदर इतने पतले पतले ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पे मौजूद होते हैं, और उसका इतना कवरिंग किया जाता है ताकि कोई शार्क वार्क इसको चबा के खा मत जाए, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर कुछ लोग जाते हैं उसको सुधारने के लिए, और इसको यहाँ पे होता है। तो ये बेसिकली मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि मेरे को आपको ये समझाना था, ये जो वाइड एरिया नेटवर्किंग है उसके लिए हम लोगों को कुछ लीज्ड कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तभी हम लोग एक देश से दूसरे देश हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो कवरेज एरिया की अगर हम लोग बात करें तो कवरेज एरिया इसमें बहुत ज्यादा रहता है। मतलब आप कंट्री को बोल सकते हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से बात करता है, तब वाइड एरिया नेटवर्क हम बोलते हैं, ठीक है। ये वाइड एरिया नेटवर्क भी अलग अलग प्रकार का होता है। वाइड एरिया नेटवर्किंग जैसे होता है पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्किंग या स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्किंग। अब स्विच्ड के लिए मेरे को आपको पहले स्विच समझाना पड़ेगा, तो स्विच मैं आपको उस समय समझा दूंगा नेटवर्किंग डिवाइस में। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि ये स्विच क्या करता है, सिंपल शब्दों में बोलूं तो देखिए यहाँ पे अगर आपका कंप्यूटर है मान लीजिए, और यहाँ पे एक कंप्यूटर और लगा दिया, यहाँ पे एक कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर या तो इसके साथ कनेक्टेड होगा या तो इसके साथ कनेक्टेड होगा, तो इसके बीच में स्विचिंग करना पड़ेगा, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, ठीक है। तो वैसे ही आपके स्विच डिवाइस होते हैं, वो स्विच क्या करते हैं बेसिकली बार बार कनेक्ट करते रहते हैं। इधर का डेटा मान लो कहीं और जाना है तो उसको वहां तक भेजते हैं। तो ये एक मतलब एक फंक्शन है। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े कंट्रीज हैं, ठीक है। तो कभी डेटा इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो ये स्विचिंग के थ्रू हो पाता है। तो बीच बीच में स्विच लगाया जाता है ताकि डेटा को अपन मैनेज कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड स्विच एरिया वाइड एरिया नेटवर्किंग। अभी आपके एकदम दिमाग में नहीं घुस रहा होगा तो उसको अभी शांत छोड़ दीजिए। देखिए आपको अगर मैं ये बताऊं, देखिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है लोकल एरिया नेटवर्किंग वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो देखिएगा अगर आपको मैं यहाँ सिलेबस दिखाता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है लैन और वैन। मैन नहीं लिखा है ना पैन लिखा है, तो अपन लैन और वैन के बीच में एक क्वेश्चन बन सकता है कि लैन क्या होता है और वैन क्या होता है। तो आपको
वैसे तो मैं नोट्स भी दूंगा, लेकिन आप समझ आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। इनका डिफरेंस क्या होता है आपस में वो जानना जरूरी है। तो वो डिफरेंस आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ से पूछ सकता है, तो मैं आपको इसका डिफरेंस को एक बार डील करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर लैन आपने पढ़ा और वैन आपने पढ़ा तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, पॉइंट वाइज अपन इसको समझते हैं। तो अपन कुछ पैरामीटर लेते हैं, उस पैरामीटर पे इनको समझते हैं। तो सबसे पहला अगर अपन देखें एक्सपांशन के रूप में कि कौन ज्यादा एक्सपांडेड है, तो आप मेरे को बताते जाइए कि कौन ज्यादा एक्सपांडेड है और कौन कम है। एक्सपांशन के रूप में अगर मैं बोलूं तो ये है वैन कम है। लोकल, हाँ ये लोकल एरिया के लिए है और ये वाइड एरिया के लिए है, ठीक है। वाइड एरिया। हाँ बिल्कुल सही। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं ओनरशिप के मामले में, ठीक है, ओनरशिप के मामले में मतलब कौन इसका मालिक होगा, तो लोकल एरिया एरिया नेटवर्क कोई भी मालिक हो सकता है, एक कैंपस के अंदर में कोई भी मालिक हो सकता है, तो इसका मालिक प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो वाइड एरिया नेटवर्किंग अब पूरे देश विदेश में अपन को फैलाना है, तो इसका जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है या तो बेसिकली पब्लिक ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही इतना पैसा है कि वो अपना कनेक्शन बिठा सके। लेकिन कुछ अंबानी वगैरह के पास भी इतना पैसा है कि जियो को वो इधर उधर करके रखा है। तो वाइड एरिया नेटवर्किंग प्राइवेट भी हो सकता है लेकिन जनरली पब्लिक ही होता है, ठीक है। तीसरा हम लोग आगे बात करते हैं और तीसरा हम देखते हैं कि डिजाइन और मेंटेनेंस में अगर दोनों को कंपेयर करें तो कौन ज्यादा सस्ता डिजाइन या मेंटेनेंस ज्यादा आसान है, किसका, कोई बता पाएगा? लोकल एरिया नेटवर्किंग छोटा है इसलिए आसानी से डिजाइन हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अब सोचो सबमरीन के अंदर में, ओशन के अंदर में किसी को भेजेंगे, ठीक है, सबमरीन के अंदर किसी को भेजेंगे तो कितना बड़ा रिस्क है और कितना प्रॉब्लम है। इसलिए इसका जो डिजाइन और मेंटेनेंस है ये काफी डिफिकल्ट है वाइड एरिया नेटवर्किंग। चौथे पॉइंट पे आते हैं और हम लोग डिले देखते हैं। डिले आपको याद होगा ना, डिले मतलब देरी आना। तो प्रोपोगेशन डिले मतलब जो हमारा डेटा है वो इधर से उधर जाने में कितना डिले होगा, तो कितना होगा, कोई एज्यूम कर सकता है क्या इसको? प्रोपोगेशन डिले अगर अपन छोटा नेटवर्क लें तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी पहुंचेगा। अगर आप 4 लोग हो तो एक आदमी दूसरे आदमी को जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, लेकिन वही 100 आदमी है तो आपको तक इंफॉर्मेशन लेट तक पहुंचेगा। तो प्रोपोगेशन डिले इसमें बहुत कम टाइम का होता है, शॉर्ट टाइम का, और इसमें बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक। पांचवा पॉइंट अगर अपन ले स्पीड के मामले में, तो ऑब्वियसली ही अगर आप देखें तो छोटा नेटवर्क है तो स्पीड हाई होगा कि लो होगा? हाई। हाँ। हाई। और हाँ, और इसमें अगर अपन ले तो स्पीड इसमें ऑब्वियसली एक देश से दूसरे देश जाना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो इसका स्पीड स्लो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और हम लोग अपना छठा पॉइंट देखते हैं कि अगर हम लोग फॉल्ट टॉलरेंस देखें, फॉल्ट टॉलरेंस मतलब फॉल्ट को सहने की क्षमता किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो आप बोलेंगे कि छोटा नेटवर्क है, जल्दी जल्दी फॉल्ट आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि कहाँ पे क्या। देखो अगर आप एक घर में नेटवर्क लगाए हो या अपने ऑफिस में, अगर यहाँ का यहाँ कनेक्शन टूट गया मान लो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप सबमरीन के अंदर में हो तो आपको फॉल्ट आइडेंटिफाई करना बड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए फॉल्ट टॉलरेंस अगर अपन देखें तो फॉल्ट टॉलरेंस आपका लैन में ज्यादा टॉलरेंट है, मतलब ये ज्यादा टॉलरेट कर सकता है, मोर टॉलरेंट है, और आपका ये लेस टॉलरेंट है, ठीक। अगर हम लोग कंजेशन की बात करें, कंजेशन, तो आप कंजेशन से आप समझ में आ रहा होगा कि ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक जैम होता है आपका। तो देखिए छोटा नेटवर्क है तो कम कंजेशन होगा, और ज्यादा बड़ा नेटवर्क है तो हो सकता है कि आपको जैसे मैंने कनेक्शन दिखाया, हो सकता है देखिए यहाँ पे हो सकता है कि इस वाले उसमें नेटवर्क आपका कंजेशन हो, तो दूसरे में अपन भेज देते हैं। इसीलिए एक जगह से दूसरे जगह जाने में हम लोगों को बहुत सारे केबल्स हम लोग लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो कंजेशन में आप यहाँ पे मान के चलिए कंजेशन यहाँ पे लेस होगा और यहाँ पे मोर होगा, ठीक। यूज
कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो देखिए ये कॉलेज में यूज होता है, स्कूल्स में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, कोई भी पर्सनल ऐसे बिल्डिंग्स में, ऑफिस कैंपस वगैरह में यूज होता है। लेकिन ये कहाँ यूज होता है, तो ये कंट्रीज के लिए यूज होता है, कॉन्टिनेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, बड़े बड़े एरिया में वाइड यूज होता है। अगर आप कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट, छोटा नेटवर्क है तो सस्ता होगा, ऑब्वियसली 4-5 ठो को अपन को कनेक्ट करना है, अपन कनेक्ट कर दिया बस। और इसको पूरे देश विदेश में कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट हाई होगा। तो ये आपका लैन मैन वैन का पूरा टॉपिक है और ये उसका क्लासिफिकेशन है।